सो हेलो वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल वेबसाइट टास्क। एक्चुअली हम लोग ने बात कर ली थी स्टैटिस्टिक के बारे में। एक मिनट में आपको सिलेबस दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यूनिट फर्स्ट का मैंने स्टैटिस्टिक के बारे में बात की थी, बायो स्टैटिस्टिक के बारे में बात की थी। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर आकर आप वीडियो देख सकते हैं। आपको नोट्स सहित आपको वीडियो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, कैसे क्या आपको नोट्स बनानी, सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको हम समझा देंगे, और क्या पॉइंट कैसे क्या आपको अपनी नोट्स बनानी वो भी हम आपको बता देंगे। उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो लास्ट वीडियो मैंने ये सारी नोट्स आपको शेयर कर दी थी, जिसने नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पर आकर वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो बायो स्टैटिस्टिक तक हो गया था, और आज हम बात करेंगे क्या, आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा है कि देखिए इसमें कुछ कॉमन से पॉइंट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, और मैं समझाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इस चार्ट पे, इस चार्ट से आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं और समझाते हैं हम अभी बाद में, ठीक है। समझाएंगे कैसे क्या है, सेम सिस्टम पूरा समझाएंगे। जैसे कि क्या लिखा है पहला पॉइंट कि आप बार, एक बार है लाइक दिस, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में होता नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कार्ड टैली मार्क, ये एक टैली मार्क की तरह है, और इज पुट अगेंस्ट द नंबर व्हेन इट अकर्स, ठीक है। आगे क्या लिखा है, हैविंग अकर्ड 4 टाइम्स द फिफ्थ अकरेंस इज प्रेजेंट बाय पुटिंग अक्रॉस टैली, ठीक है, ऑन द फर्स्ट 4 टैलीज, ठीक है। दिस टेक्निक फैसिलिटेट द काउंटिंग ऑफ टैली मार्क्स एट द एंड, ठीक है। दिस इज़ नोन एज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। अब सिंपल समझो, मान लीजिए आपके पास ये चार्ट देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई रेशियो है, रेशियो इन द सेंस कोई नंबर है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम होता है जिसमें से 100 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और 100 बच्चों के सेम मार्क्स तो होंगे नहीं, सबके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होंगे। तो इसमें देखिए अब मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हुए टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। और मार्क्स कैसे, मान लीजिए 15 नंबर कितने बच्चे पाए, तो 15 नंबर पाए केवल 2 बच्चों ने, तो 1 टैली मार्क 2 टैली मार्क, ठीक है। टोटल फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 2। 17 नंबर कितने बच्चों ने पाए, तो 3 टैली मार्क, बोले तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो 17 मार्क्स पाए, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए कि 21 मार्क्स कितने पाए, तो 1 2 3 बच्चे ऐसे हैं जो 31 मतलब बोले तो 21 मार्क्स पाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे देखा है कि 31 वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या लिखा था कि हैविंग अकर्ड 4 टाइम्स, मतलब कि 4 टैली होने के बाद द फिफ्थ अकरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग क्रॉस टैली, ठीक है। मतलब कि 4 टैली हो जाने के बाद, ठीक है, 1 2 3 एक और अगर लगा दे, मान लीजिए कि 26 नंबर 4 स्टूडेंट ने पाए, तो मतलब 4 टैली मार्क किया जाएगा। उसके बाद कितने फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी 4, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो 26 नंबर पाए वो कितने हैं 4 स्टूडेंट ऐसे हैं 100 में से जो 26 नंबर पाए, ठीक है। तो ये रेशियो आपका पूरा बता दिया जाता है कि हाँ इतने बच्चे इतने नंबर पाए हैं। अभी आगे समझाते हैं इसका फार्मास्यूटिकल से क्या रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए लास्ट वाला 31 वाला समझते हैं, जो यहाँ पर बताया गया था क्रॉस वाला, कि देखिए अब 4 बच्चे से ज़्यादा अगर हैं, मतलब कि 31 नंबर 4 बच्चों से ज़्यादा पाएँ, 4 बच्चों से ज़्यादा पाएँ, ठीक है, 31 नंबर, ठीक है। तो उसको 5वां कैसे क्रॉस करके आप क्रॉस टैली बनेगा, ठीक है। पहले अगर 4 बच्चे पकड़ मान लीजिए 31 नंबर पाए हैं, तो 1 2 3 4 लगा देंगे। अगर 4 से ज़्यादा बच्चे टैली मार्क पाए हैं, मतलब कि 31 मार्क पाए हैं, तो क्रॉस टैली लगा देंगे। तो इसमें कितने टैली मार्क है, 4 1 5 4 1 5, मतलब कि ओवरऑल 31 नंबर कितने बच्चे पाए हैं 10 30, हाँ 10, ठीक है। 10 बच्चे ऐसे हैं जो 31 नंबर पाए हैं, ठीक है, इसीलिए इसको टैली मार्क में रिप्रेजेंट कर दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका लिखा है कि दिस इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएं, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो क्या लिखा है कि द वर्ड फ्रीक्वेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम हाउ फ्रिक्वेंटली अ वेरिएबल अकर्स, ठीक है। तो सिंपल सा है, आगे एग्जाम्पल में समझते हैं कि इन द अबव केसेस, ठीक है, इन अबव केसेस मतलब ये जो सारे केसेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 31, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 31, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 31 इज 10, ठीक है, इज क्या था 10, एज
देयर आर 10 स्टूडेंट, मतलब कि देयर आर 10 ऐसे बच्चे जो 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट जो कितने मार्क्स पाए हैं, 31 मार्क्स। ठीक है, ये आपके अंतर्गत किसके आता है, फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत। आगे क्या कह रहा है, दिस रिप्रेजेंटेशन दो बेटर देन एन एरी। ठीक है, मतलब कि एरी क्या होता है अब इसके बारे में बताएंगे। देखिए ये रिप्रेजेंटेशन होती है वो बेटर होती है किससे, एरी। तो एरी क्या कर रहा है, एन अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटीज और सिंबल इन रोज एंड कॉलम, तो उससे बेटर होती है। ठीक है, डज नॉट कंडेंस द डाटा मच इट क्वाइट कम्बसम टू गो थ्रू दिस ह्यूज मास ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा समझने लायक है। जैसे देखिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी टेबल एक दी गई है कि मार्क्स एक्स मतलब 15 से 19 नंबर कितने बच्चे पाए हैं, 9। मतलब कि 15 नंबर से 19 नंबर देखा जाए तो कितने बच्चे पाए हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 19 नंबर पाए हैं। ठीक है, तो इसी तरह का आपका रेशियो निकलता रहता है और पूरा बता देता है, टोटल काउंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 230 जो कितने नंबर पाए ये आपके किनारे टेबल में बना। तो ये टेबल आप बनाइएगा, जो मैंने समझाया है वो आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में, उसके बाद आपकी कॉपी अच्छी रहेगी। ठीक है, तब आपके नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, 10 मिनट 15 मिनट का बन सकता है, तो धैर्य बनाए रखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए आसानी से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन सच अ टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम फ्रीक्वेंसी इन द डिफरेंट क्लासेस कार्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, मतलब कि जो मैंने पीछे अभी दिखाया वो पूरी आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल है। द मैनर इन विच द क्लास फ्रीक्वेंसीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्लास इंटरवल्स आर कार्ड द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारे जो पीछे मैंने अभी बताया वही इसमें पूरा लिखा है। आगे क्या कह रहा है कि आ सिस्टमिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय द वेरिएबल्स। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, आ सिस्टमिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज टेकन बाय द वेरिएबल्स टुगेदर। ठीक है, विद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका इधर उधर, मान लीजिए देखिए एक पेन यहाँ रखा है, ठीक है, ये चाबी यहाँ पे रखी है, ठीक है, ये बोतल यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समेट के इकट्ठा कर दिया जाए और इसका रेशियो बताया जाए कि एक पेन है, 2 चाबियाँ हैं, एक बोतल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ का रेशियो बताकर आपका फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चीज़ यहीं पे यहाँ पे भी लिखी है। आगे क्या कह रहा है कि इफ़ क्लास इंटरवल्स आर नॉट गिवन देन इट इज़ कॉल्ड एट डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप मतलब कि जिसमें आपके इंटरवल आर नॉट गिवन, ठीक है, इंटरवल नहीं दिए हैं, देन इट इज़ कॉल्ड क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपना नोट डाउन कर लीजिए और इसको समझिए। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, इसमें कोई गैप नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने, एक नंबर के आइटम कितने बने, कितनी पैकिंग हुई, 18 पैकिंग। ठीक है, 2 नंबर आइटम के 15 पैकिंग। ठीक है, तो ये आप में जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसमें कोई इंटरवल आर नॉट गिवन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द क्लास इंटरवल्स आर गिवन देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इज कॉल्ड, मतलब कि जिसमें इंटरवल्स गिवन्स होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपके क्या कह रहा है, 0 से 20। ठीक है, जिसमें इंटरवल गिवन है। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ये आपके क्या है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल टोटल क्या हो जाएगा, जब टोटल पैकिंग देखा जाएगा तो आपका 60 रेशियो निकल के आएगा, जिसमें से आपने नंबर ऑफ आइटम्स 18, 0 से 20 नंबर ऑफ आइटम्स 18 पैकिंग हुई है, 20 से 40 की पैकिंग 15 हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको चार्ट बनाकर सारी चीज़ें ध्यान में रहेंगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं, लास्ट है, फर्दर द क्लास इंटरवल आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब कि इंटरवल क्लास जो है वो आगे 2 कैटेगरी में ऑलरेडी और डिवाइडेड है। क्या कह रहा है कि एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्लूसिव की। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव में क्या कह रहा है, द क्लास इंटरवल दैट डज नॉट इंक्लूड अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड एन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या है, अपर क्लास लिमिट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। द क्लास 0 to 20 डज नॉट इंक्लूड वैल्यू 20, दैट इज अपर लिमिट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द क्लास 0 to 20 डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ 20, दैट इज अपर लिमिट। ठीक है, तो ये आपके चार्ट है, नंबर ऑफ आइटम 0 to 20, पैकिंग ऑफ 80। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आगे दूसरा क्या कह रहा है कि द क्लास इंटरवल दैट इंक्लूड बोथ द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। और उसके बाद क्या आया, इंक्लूसिव।
ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है कि अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, लाइक आपका 1 से 20, 20 से 40, 40 से 60, मतलब कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों इंक्लूड है। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका एक्सक्लूसिव। और जिसमें कि केवल एक, जिसमें क्या कहते हैं वैल्यू इंक्लूड नहीं, जैसे कि 0 से 20 डजेंट इंक्लूड वैल्यू ऑफ, तो इसमें क्या एक दिया था, इसमें क्या कोई वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, तो ये आपका क्या, जिसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है वो क्या कहलाता है आपका एक्सक्लूसिव क्लास। और जिसमें वैल्यू दी गई हो, ठीक है, जिसमें वैल्यू अपर एंड लोअर क्लास लिमिट जिसमें दी गई हो, वो आपका क्या कहलाता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हेयर वी आर डन हेयर फ्रेंड्स, आई एम डन हेयर। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको नोट्स बन जाएगी वीडियो, आप पॉज करके आप अपनी नोट्स और समझते हुए सब जैसे मैंने बनाया है वैसे आप भी कर सकते हैं। तो फॉर 8th सेमेस्टर बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी नोट्स बनाइए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के चैनल पर, मेरे चैनल पर आके आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, अगले वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो विद इन योर फ्रेंड्स और लाइक करो वीडियो अच्छा लगा हो। तब तक के लिए राधे कृष्णा।